नमस्कार, संजीवनी आइएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उपस्थित हो गए हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके। आज से हम उत्तराखंड की जनपद श्रृंखला को आरंभ कर रहे हैं। हम सभी ये जानते हैं कि उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग और एक दिवसीय परीक्षाओं में इस खंड से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए समस्या यह है कि इस संबंध में पर्याप्त साहित्य का नितांत अभाव रहा है। इस कारण विद्यार्थियों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है और वो अपने वांछित परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए संजीवनी आइएएस वर्षों से इस संबंध में गहन शोध और अध्ययन कर रहा था और इन कई वर्षों के गंभीर शोध और अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो परिणाम हमारे सामने आया है वो ज्ञान गंगा विस्तृत एवं संपूर्ण अध्ययन नामक पुस्तक के रूप में आया है। ये पुस्तक वास्तव में एक नहीं दो पुस्तकें हैं। इसको खंड 1 और खंड 2 नाम दिया गया है। इसके चित्र आपको आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। तो इन दो पुस्तकों में उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और जनपद बहुत ज़्यादा गहराई से और विस्तार लिए दिए गए हैं। इसके फलस्वरूप इसको अध्ययन करने के पश्चात शायद ये कह सकते हैं हम कि उत्तराखंड का जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी से हमारा परिचय लगभग हो जाएगा। तो इससे न केवल हम जो परीक्षाएं हैं उस पर ही हम अच्छे अंक ला पाएंगे, बल्कि हम उत्तराखंड को बहुत अधिक जान पाएंगे। और संजीवनी आइएएस संस्थान का भी यही उद्देश्य है कि आपको केवल परीक्षाओं के लिए ही तैयार करना नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ना भी जो है इस पुस्तक का माध्यम है। इसलिए इस पुस्तक को इस प्रकार से लिखा गया है कि केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड को जानने वाले जिज्ञासु लोग, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठे हों, उन लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचे, इस उद्देश्य से इन पुस्तकों की रचना की गई है। तो हमारे अन्य खंडों की भांति उत्तराखंड जनपद श्रृंखला भी इन पुस्तकों पर ही आधारित होगी। अब इस संबंध में एक बात और मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, वो ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बहुत विस्तार से दिया हुआ होगा। तो जब विस्तार से दिया होगा तो आप अपने अच्छे नोट्स तैयार करते रहिएगा और उनको जो है क्रमबद्धता के साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि क्रमबद्धता और कहानी के बिना किसी भी चीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि ये सारा के सारा जो साहित्य है हम क्रमबद्धता और सरल कहानी के रूप में सीखें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने जीवन को ज्ञान से अमूल्य बनाने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं।